हेलो 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 हेलो। हो गया। करो स्टार्ट। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर समीक्षा शुद्धि हिम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस बेसिकली हमारे जीवन में ऐसी बीमारी बन चुकी है जो ऑटोइम्यून डिजीज या किसी भी कैल्शियम की कमी की वजह से या विटामिन की कमी से हो जाती है। ठीक है, ये मल्टीपल चीज़ों की मल्टीपल डिफॉर्मिटीज होती हैं इसमें। ठीक है, एंड अर्थराइटिस हम बात करें तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है? जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, जो एक जेनेटिक होता है जिसे हम कहते हैं जर्मलाइन इडियोपैथिक अर्थराइटिस, ठीक है? मल्टीपल तरीके के अर्थराइटिस होते हैं, ठीक है? अभी हम बात करेंगे, एक बार पीपीटी चला देना। अर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है? हाँ जी, तो अर्थराइटिस बेसिकली आपने मैंने आपको बता ही दिया। ओस्टियोआर्थराइटिस, आरए मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मतलब हमारी स्पाइन्स में जो दिक्कत आ जाती है, ठीक है? और और गाउट जिसे हम गठिया भी कहते हैं, ठीक है? ये सब होती बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इसमें। ओस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, गैप बढ़ जाता है, उसे ओस्टियोआर्थराइटिस को कहते हैं, जिसमें हमारी बड़ी हड्डियाँ जो हमारी जैसे हमारा घुटना हो गया, हमारी हिप्स हो गई, उस वो सारी अफेक्टेड होती हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है बेसिकली जिसमें स्टिफनेस आने लग जाती है और हमारी छोटी हड्डियाँ अफेक्टेड होती हैं। एल्कला एन एन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है बेसिकली हमारी स्पाइन्स अफेक्टेड होती हैं, गठिया जिसे बेसिकली हम गाउट भी कहते हैं एंड वो बेसिकली हमारे हाथ में, पैर में, कोई भी जॉइंट में हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट चलाना एक बार। ठीक है, आजकल के समय में जैसे आप देख पा रहे हैं, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में भी, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, ठीक है? तो एक बार वो चला दो, वीडियो चला दो। अ, क्या था वो वकील जो थे, उनकी चला दो। हाँ, उनकी चला दो, मेरे उसके पिताजी बाद का वो घुटना चला दो। खराब हो गया। मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में। एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं। इनका क्या नाम था? और वो भी कितने में, कुछ हजार में। अभी वो वाली चला दो जो अभी से पहले चलाई थी। नहीं, अर्थराइटिस डॉक्टर की, इससे पहले जो खोली थी आपने। हाँ, ये वाली चला दो, पंचकर्मा। So basically, one Everybody wants to live 100 years. I was asking you actually, India में भी ऐसे देसी बायोमेट्रिक right? But जो ये Sudan जॉनसन है जो कि अपना जो इंजेक्ट भी कर रहे हैं यूट्रस से अपनी बेटी के यूट्रस से ना वेट डिक्रीज करना या एक longer because they live. I say that is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthy.
ओके। तो अभी आपने देखा कि इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जो कि पूरे इंडिया के सबसे बड़े लॉयर हैं। उनके फादर को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है? पंचकर्मा के थ्रू उन्होंने कैसे वो ठीक किया है, ठीक है? उन्होंने वो बताया था और ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं इंडिया के, डॉक्टर नरेश ट्रेन। ये आपको बता रहे हैं पंचकर्मा की वजह से हमारी कितनी कॉम्प्लिकेशंस, कितनी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, ठीक है? तो एलोपैथिक में अगर आप बात करोगे तो एलोपैथिक में सिर्फ इसका एक ही इलाज है जो कि है ट्रांसप्लांट। डॉक्टर्स बड़ी जल्दी बोल देते हैं कि अगर अर्थराइटिस है तो घुटना ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या कोई सर्जरी करानी पड़ेगी। नहीं, बट अगर हम नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है हमें कोई अपना ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है या कोई और सर्जरी या कोई और एलोपैथिक ट्रीटमेंट की नीडेड है। क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो बीमारियां हो रही हैं वो भी एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से ही हो रही हैं, ठीक है? तो हम पंचकर्मा के थ्रू, कुछ बस्तीज के थ्रू अगर हम एक बार अपना अर्थराइटिस ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ हमें डाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा, हमें कुछ बस्तीज होती हैं, अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करवानी पड़ेगी, जिससे अर्थराइटिस ठीक होती है, ठीक है? एक बार वो वाली वीडियो भी चला दीजिए, इससे पहले आपने जो चलाई थी, वो ऊपर से ऊपर ऊपर। हाँ, हाँ। सर आपको बचपन में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर किसी का चलना उठना बहुत दिक्कत की बात होती है। वहां से आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, रेसलिंग में जाते हैं और आज आप फिट इंडिया एम्बेसडर बन जाते हैं। ये जरा हमें बताएं कि ये कैसा रहा जर्नी। ये क्या है कि मोस्टली मैं एक बहुत हम्बल फैमिली से आया हूँ। मेरा जन्म हुआ हरियाणा में एक छोटा सा गांव पड़ता हमारा मदीना, थोड़ा बड़ा हो गया गाँव। तो जब मैं जब पैदा हुआ तो हम बच्चों की तुलना में थोड़ा कमजोर था। फिर जब मैं 3 साढ़े 3 साल का हुआ तो मुझे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे दर्द यहाँ तक आया, घुटनों तक आया, घुटनों से फिर वो आगे आया। तो फिर धीरे धीरे कई टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह, मतलब अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। फिर खाना कम हो गया, फिर स्टोव पे आ गया, फिर घर वालों ने यहाँ दिखाया, वहां दिखाया, इधर उधर। तो क्या था कि फिर वो जर्नी ऐसी थी कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये बीमारी 99.9% क्योरेबल नहीं है, रूमेटिक अर्थराइटिस। मैं कहता हूँ कि बीमारी 200% क्योरेबल है। कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो क्योरेबल नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी है नहीं कि जो जो क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो सकती। बाकी वो हमारे माइंड के ऊपर है कि हमारे रूटीन के ऊपर है। जैसे कैंसर है, शुगर है, बीपी है, टीबी है, आर्थराइटिस है, जॉइंटिस है, ये बीमारी नहीं होती, लाइफ स्टाइल डिजीज होते हैं। जब हम उल्लू बनते हैं तो बीमारी बढ़ आ जाती है। उल्लू का मतलब पता है क्या होता है? रात भर जागो। फिर जब हम ठीक ठाक होते हैं तो चली जाती है। आजकल के जो बच्चे हैं वो उल्लू ही है। वो कहेंगे कि आई जो नए बच्चे हैं, आई एम पार्टी एनिमल। फिर पार्टी एनिमल 40 के बाद सुनते फिरते केमिस्ट बन जाते हैं। 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। तो इस फिर मेरी माँ ने हार नहीं मानी, जहां से वो दिन में मुझे 12-13 बार मसाज करती थी। कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। और डॉक्टर कहते हैं इस बार मसाज नहीं करना चाहिए। तो फिर वो उस हिसाब से नेचर नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा से, नॉर्मल करने से फिर ये थोड़ा थोड़ा ना ठीक हुआ। और वहाँ पे रेसलिंग बहुत फेमस है। तो बोले हरियाणा में ना रेसलिंग बहुत फेमस है। मैंने गाँव में मिट्टी कुर्सी देखी, पहलवान थोड़ा घी मिल रहा, दूध मिल रहे, पैसे मिल रहे। तो मैंने तो काश यार मैं पहलवान होता, रेसलर होता। और एक रेसलर की रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि एक डब्बे डाला था 20-30-40 रुपए का। बैडमिंटन टेनिस तो आज भी नहीं है वहां पे इतना, थोड़ा बहुत जो शहरों में बच्चे खेलते हैं, गाँव में इतना नहीं है। और लूडो डब्बा 5 रुपए का, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो एक शरीर अच्छा हो जाए, नॉर्मल अच्छा हो जाए, उसकी उसमें ऐसे जर्नी स्टार्ट की। और ये बीमारी तो मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत टफ थी कि आप उठ जाते हो, आपकी आंखें खुली हैं, मगर आपको बॉडी हिलाने में घंटा लग जाता है, आप दर्द से कराते हो। जब धूप निकलती है फिर आप नेचर कोल के लिए कहीं जाओगे, लकड़ी के सहारे, नॉर्मली सहारे, तो आज भी मेरे पैर रिलेटेड ही। तो डॉक्टर कहते थे कि भैया ये चीज है, वो चीज है, मगर ठीक है, जो चीज आपको चैलेंज करती है ना वही आपको चेंज करती है। अगर सारी चीजें नॉर्मल रहे ना, और मैंने एक बात और बोली थी कि बगैर बगैर पागलपन के है ना कोई प्रतिभा नहीं है।
पागलपन का स्पर्श किए बिना कोई प्रतिभा हो ही नहीं सकती। हम्म। और मेरी जिंदगी में जो मेरा रिजेक्शन है वही मेरा मोटिवेशन। हम्म। मैं खड़ा नहीं हो सकता था रेस्टर हम्म। बना, बोल नहीं सकता था, तो मोटिवेशनल स्पीकर बना, बहुत शाय था, टीवी पे आया, फिर रिजेक्ट किया गया, फिल्म करने जा रहा हूँ। तो मेरा ही मानना ये है कि जिंदगी एक है, एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो देखा आपने, ये हमारे हरियाणा के सबसे बड़े रेसलर हैं, सबसे फेमस रेसलर हैं संग्राम सिंह जी। ठीक है, इनको भी बचपन से रूमेटॉइड अर्थराइटिस था और डॉक्टर्स ने इनको जवाब दे दिया था कि ये 99% ठीक नहीं हो सकते। इन्होंने बताया कि कैसे नेचुरोपैथ के थ्रू, पंचकर्मा के थ्रू इन्होंने अपना रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी ठीक किया एंड फिर वो रेसलिंग में भी आए एंड इन्होंने नॉर्मल लाइफस्टाइल अपने ठीक करके इन्होंने अपना अर्थराइटिस ठीक किया। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक में अगर वो ठीक नहीं होता तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अर्थराइटिस भी ठीक होते हैं अगर हमें पता हो कि हमारा सही पाथ क्या है, हमारे सही हम अपनी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने जितने भी हमारी अंदर की बीमारी है, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कैंसर भी क्यों ना हो, वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अभी एक बार ही पेशेंट ले लेते हैं, कोई भी नहीं है, अब क्या करूँ, वीडियो चला दो फिर एक बार। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनकी कोई भी क्वेरी है, वैसे तो मैं उनकी क्वेरी ले लूँगी, बट फिर भी एक बार इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अपनी एक बार रिपोर्ट्स, अपनी एक बार टंग की फ़ोटो और एक 1 मिनट का ऑडियो कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, कब से वो स्टार्ट हुआ और वो कितने समय से चला आ रहा है, ये सब इनको वीडियो ऑडियो बना के पेशेंट इस नंबर पे प्लीज़ भेज दीजिए। हमारी जितने भी डॉक्टर्स की टीम है, मैं आप सबसे कनेक्ट करवा के आपका ट्रीटमेंट या जो भी हम आपके लिए बेस्ट होगा वो स्टार्ट करवा देंगे। यहाँ इतना ठीक कर दिया कि मैं खूब दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जग रहा हूँ। आयुर्वेद नहीं है, ये समझ लो एकदम अमृत कुटी है। नमस्कार, मैं आचार्य मनीष आज वृंदावन में हूँ। तो मेरे साथ महाराज जी हैं। आप ही बताओ सर। जय बिहारी जी। जय बिहारी। आप बताओ पिताजी को क्या तकलीफ थी, कौन से सर में दिक्कत थी और कैसे उनका इलाज शुरू हुआ? मेरे पिताजी को 2017 में घुटनों में और पैर में चलने में इतनी असमर्थता उनकी हो गई थी कि वो वॉशरूम तक जाना या 2 कदम चलना उनके लिए ऐसा लगता था कि 2-5 किलोमीटर की चाल हो गई। वो चल भी नहीं पाते थे, घसीट घसीट के बेचारे चल पाते थे, पकड़ पकड़ के जाते थे। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब को मैंने बाकी बिहारी लाल का दर्शन कराया, मेरा आपसे परिचय था। डॉक्टर साहब ने पिताजी को चलते हुए देखा है, चलते हुए देख के स्वयं ही डॉक्टर साहब बोले कि इनके घुटनों में बड़ी तकलीफ है, ये कैसे अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। बोला डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी है, अंग्रेजी दवाइयाँ थोड़ी बहुत देते हैं, इनका दर्द थोड़ा कम होता है, पर बड़े असमर्थ है चलने में, चलने में फिरने में कोई तकलीफ नहीं है, आराम से चलते फिरते हैं, अपना स्कूटर वगैरह चलाते हैं, बाकी बिहारी लाल की सेवा में तत्पर रहते हैं। डॉक्टर साहब को हमारे बाके बिहारी परिवार से, हमारे परिवार की ओर से, ठाकुर जी के ओर से खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। इन्होंने इस तरीके का कार्य हमारे परिवार में कर दिया, जो हमारे पिताजी चलने में असमर्थ थे, आज बिहारी जी महाराज की पूर्ण रूपेण सेवा अपने पैरों से आराम से कर ले। इन्हीं का है सारा कुछ, जो मैं चल पा रहा हूँ। नहीं, एक कदम नहीं चलता था, एक कदम। यहाँ मंदिर से आया हूँ केवल आप ही की वजह से, बता लीजिए कि एक कदम नहीं चलता था, 100 कदम चल लेता। बहुत ज्यादा ये महाराज जी की नो सांस फूलती थी मेरी, अब बिल्कुल सांस नहीं फूलती। अभी आप कितने साल की हो गई? मैं हो गया 69 साल का। और बिहारी जी की सेवा में कितने साल से हो? बिहारी की सेवा में हूँ 8 साल की उम्र से। और सच्ची सच्ची बताओ, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आ जाओ मेरे पास 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, और आप 1 दिन के लिए भी नहीं आते हो। अरे आपने यही ठीक कर दिया, यहाँ इतना ठीक कर दिया कि मैं खूब दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जग रहा हूँ। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। आप आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहोगे? आयुर्वेद नहीं है, ये समझ लो एकदम अमृत कुटी है, अमृत है अमृत। सच बता रहा हूँ मैं, आपके मुंह देखिए, आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आप पीछे से भी किसी को भेजते यही बताता है कि ऐसी दवाई है जिसको खा करके आदमी पूर्ण रूप में स्वस्थ रहे।
कोई भी विकार नहीं। 2017 में इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, आज 2024 का अक्टूबर चल रहा है, यानी कि पूरे 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और आयुर्वेद से इनके वही घुटने, वही रीढ़ की हड्डी काम कर रही है, जो कि उस टाइम इनसे चला नहीं जा रहा था, सांस फूल रहा था। तो सोचिए आप, आयुर्वेद कितना बड़ा पावरफुल है, लेकिन लोग इस पर भरोसा नहीं करते। तो आज वृंदावन की धरती से मैं निकुंज आश्रम में बैठ के आपको ये बता रहा हूँ कि हमें इनकी सेवा का मौका मिला आयुर्वेद के द्वारा। और ये मैं तो बता ही नहीं सकता कि कितना मुझे लाभ हुआ है, हर प्रकार से लाभ हुआ है। चलने से नहीं, एक कदम चल के मैं यहाँ कुर्सी पे बैठ जाता था, 2 कदम चल के फिर आगे बैठ जाता था। और आपकी ड्यूटी कितनी हार्ड है, आप पूरा पूरा दिन भाग्य बैरी में सुबह 4 बजे से रहता हूँ। हाँ, तो रात तक आप बैठते हो वहाँ पे। सोचो इस उम्र में भी आप इतना कार्य इस उम्र में भी काम तो करना छोड़ चुका था मैं, जब से आपसे संपर्क हुआ है, जब से ही काम चालू हो गया मेरा। तो ये बांके काम बिहारी करने की मंदिर बात है, के करता धरता सारे बांके बिहारी मंदिर की सेवा इनके पास है, इनके परिवार के पास है। और इस परिवार से मेरा विशेष स्नेह है। जब भी आता हूँ बढ़िया दर्शन होते हैं, और बांके बिहारी जी खुद बुला लेते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले आया था, फिर आ गया। और आज अच्छा लगा मुझे इनसे दोबारा मिलके, कि मैंने कहा चलो आज एक आयुर्वेद का इनसा वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा था, बहुत ही, मतलब आपको कोट कोट आशीर्वाद है आपके आयुर्वेद पूरी संस्था का। अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद। तो देखा आपने, ये वृंदावन के महाराज हैं जिनकी एज अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 की होगी। इनको कितने टाइम से गठिया की प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, और वो उन्होंने हमारे 7 साल से वो इस चीज़ के लिए जूझ रहे थे। अभी उन्होंने हमारे यहाँ से पंचकर्मा और थेरेपीज और बस्तीज करवाई हैं, जिससे बेसिकली उनको वो चल भी पा रहे हैं अच्छे से, बाकी बिहारी की सेवा भी कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको अपने पंचकर्मा के थोड़े से बेनिफिट्स दिखाती हूँ कि पंचकर्मा का क्या हमारे जीवन में फ़ायदा है और लाइफस्टाइल हमें अपनी कैसे मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि आजकल या जहाँ हमारे इंडिया के लोग इतना विश्वास नहीं करते पंचकर्मा, वो एलोपैथिक की तरफ जाते हैं, वहीं फॉरेन के लोग आके हमारे इंडिया में पंचकर्मा करवा रहे हैं। तो एक बार अक्षय कुमार जी की वीडियो चला दो। क्वेश्चन सिंह है, क्या पढ़ दिया आपने? वीडियो दिखा दी मैंने, एक वो वाली। आपके हाँ। मतलब उसके नेशनल के शो चलाने से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त क्या बताऊं, भाई गॉड जन्नत की थी लाइफ। ना टीवी, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहनावा, सफेद कलर का कुर्ता पहनने से तब भी बहुत भोजन और बहुत सारा आयुर्वेदा का। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करती हूँ। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करी। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना है। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत? हम अपनी ट्रेडिशनल सारी हो के गई, तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? कितनी रह गई है? जैसे डाइट पार्ट रह गया। योगा, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, पुरानी होम्योपैथी की एक वैल्यू बार को पीपीटी क्यों पे भूल रहे चलना। हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है, जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। तो आपने सुना, इस वीडियो में अक्षय कुमार ये बता रहे हैं कि ये किसी वेलनेस सेंटर में गए थे। एक बार मेरे को स्क्रीन पे दिखाना। ये एक वेलनेस सेंटर पे गए थे
एंड जब ये वहां पर गए तो इन्होंने वहां पे जो अपनी ऑब्जर्वेशन रखी वो ये रखी कि जो भी हमारी खुद की पद्धति है दैट इज आयुर्वेदा, उसके ट्रीटमेंट पे विश्वास रखने वाले हम भारतीय नहीं, इनफैक्ट वो लोग हैं जो ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं। आप जब भी कभी साउथ में जाते हैं या किसी भी वेलनेस सेंटर में जाएंगे, यू विल ऑलवेज एनकाउंटर द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो भारत से नहीं है, बाहर के लोग हमारे पास स्पेसिफिकली आते हैं। उनको सारी नॉलेज है योगा से रिलेटेड, पंचकर्मा से रिलेटेड, एंड जब तक किसी चीज को वेस्टर्नाइज्ड नहीं किया जाता या वेस्टर्न जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम खुद उस पर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम योगा की बात करते हैं, योगा में पहले योगा हमारी बहुत पहले टाइम से चलती आ रही है, योगासन की हम पहले से बात कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार पहले से किया जाता था। बट जब एक टाइम पर बाहर योगा को एक्सेप्ट किया गया और उसके बारे में बात किया गया, इवेंचुअली हम सभी को वो बेटर लगने लगा और हमें लगा कि योगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हमारी लाइफ में है ही नहीं। तो ये हमारी एंशिएंट प्रैक्टिसेस हमेशा से चलती आई हैं। इट्स जस्ट कि उसको वेस्टर्नाइज्ड फॉर्म में जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तब तक हम उसको नहीं लेते। यही एक्सपीरियंस जो है अक्षय कुमार जी बता रहे हैं कि व्हेन ही वेंट टू द वेलनेस सेंटर, वहां पे जाके उन्होंने देखा कि हमारे खुद के लोगों से ज्यादा वो लोग हैं जो भारतीय नहीं है, एंड वो लोग हमारे पंचकर्मा पर, हमारे ट्रीटमेंट्स पर, हमारे आयुर्वेद पर ज्यादा विश्वास करते हैं, राइट। तो इसीलिए ये हम जो वेबिनार्स करते हैं, ये सारी वीडियोस आपको दिखाते हैं, इसका मेन पर्पस यही है कि हम आपको अवेयर करें, हम आपको बताएं कि आयुर्वेद एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। इसमें हम हर तरीके के डिजीजेस को केटर करते हैं, हर तरीके की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। चाहे आज अगर हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल जॉइंट पेन्स हैं, अगर हम जो है क्रिटिकल पेशेंट्स की बात करें, चाहे वो किडनी है, कैंसर है, लिवर है, हार्ट है, उन सभी के रिजल्ट्स हम पेशेंट्स को देते हैं। आई एम श्योर इससे पहले आपको डॉक्टर समीक्षा ने बहुत सी वीडियोस भी दिखाई होंगी जिसमें कि हम यही आपको कंफर्म करते हैं या यही आपको दिखाते हैं वीडियोस के जरिए कि आप जो है लोग मल्टीपल बीमारियों को रिवर्स कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, जस्ट अपनी डाइट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपने आप को डिटॉक्स करके। एक डॉक्टर नरेश चौहान की वीडियो दिखाइए पंचकर्मा पे। ओके तो इससे पहले एक वीडियो शेयर हुई थी, एक बार सर दोबारा लगाना वो, जिसमें कि डॉक्टर नरेश त्रिहान है जो मेदांता हॉस्पिटल के निर्देशक हैं, ही इज द डायरेक्टर। एंड आपको पता है ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उनके साथ में ही एक्सट्रीम राइट पर डॉक्टर एस के सरन है जो कि लिवर के यानी ILBS हॉस्पिटल हमारे भारत में है, जो कि बहुत बड़ा लिवर का हॉस्पिटल है। ये दोनों मिलकर जब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इस पे इन्होंने सिर्फ आयुर्वेद की और अपनी डाइट को चेंज करना, लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात की है। हम अगर मॉडर्न पैथी की बात करते हैं तो हम हमेशा मेडिसिन की बात करते हैं, पिल्स की बात करते हैं, बट यही डॉक्टर्स जो उन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वही आपको रियल ट्रूथ बता रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि अगर आप नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट्स भी मिलते हैं, एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल। आप कितनी भी मेडिसिन खा लो, आप कितने भी केमिकल बेस्ड स्टेरॉइड्स ले लो, वो आपकी बीमारी को उस टाइम के लिए सप्रेस कर सकते हैं, आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं, बट उसको खत्म नहीं कर सकते। और अगर हमें किसी चीज के रूट कॉज पे जाना है तो हमें उसको जड़ से हटाना होगा, देन ओनली। अगर हम एक पेड़ की भी बात करते हैं, अगर हम पेड़ को अपरूट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो आप उसके स्टेम्स को काट दो, इवेंचुअली इट विल ग्रो बैक। उसको कोई ना कोई इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाएगा कि वो दोबारा से बढ़ जाएगा। सिमिलरली हमारा शरीर और हमारी बीमारी है, अगर हम उसके रूट कॉज पे नहीं जाते तो आप उसको जितना भी मेडिकेशन से सप्रेस कर लो, इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद वो उन्हीं फैक्टर्स के साथ वापस आएगा। एक बार हम दोबारा इस वीडियो को देखते हैं, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस मैं लेती हूँ। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स, कई सारी चीजें होती है। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो आपने सुना कि पंचकर्मा ना सिर्फ आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है, बट साथ ही में अगर आप एक अच्छी लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं और डिजीज फ्री यानी कि रोग से रहित रहना चाहते हैं, तो आपको साल में 1 बार या 2 बार पंचकर्मा जरूर करवाना चाहिए, एवरी 6 मंथ्स और वंस इन अ ईयर, सो दैट आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। जितने भी एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में है जो कि फर्दर किसी बीमारी को बढ़ा सकते हैं, उसको हम आपकी बॉडी से एलिमिनेट करें। ओके तो अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार से चैट बॉक्स दिखाएंगे, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हैंड रेज का, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, नहीं तो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल दो, एक बार मैं देख लेती हूँ आपके क्या क्वेश्चंस हैं। एंड एक नंबर भी आपके साथ हम शेयर
किया होगा आई सपोज, एंड अभी हम चैट बॉक्स में डाल देते हैं 7710371037। अगर आपकी कोई भी कंसर्न्स है इवन जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अलावा, कोई किडनी पेशेंट है, लिवर, हार्ट, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, तो आप इस नंबर पे हमें कंटैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्टर्स की टीम है हु आर स्पेशलाइज्ड विद सर्टेन डिजीजेस। तो जब आप हमारे साथ कंटैक्ट करेंगे, हम एक वीडियो कंसल्टेशन आपका हमारे डॉक्टर के साथ अलाइन करवाएंगे, एंड उसके बाद आपकी सारी क्वेरीज को समझ के जो भी आपके लिए बेस्ट और राइट ट्रीटमेंट होगा वो हम आपको गाइड करते हैं। ऑलराइट, एक बार हम लेते हैं शिव कुमार यादव जी को लेंगे। शिव कुमार जी, संतोष जी, आप दोनों अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपको ऑप्शन दे दिया है। जी हाँ जी मैम। संतोष जी, हाँ जी बोलिए। जी मैम, ये मेरे पापा जी 70 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है। उन्हें 2 साल से घुटने में दर्द है, तो आयुर्वेदिक दवाई ही ज्यादातर खिलाए हैं। तो पहले तो आराम हो जाता था, लेकिन अब बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। और सूजन भी है घुटने में, चलने में ज्यादा परेशानी, मतलब चल भी नहीं पा रहे हैं, अब ज्यादा ही परेशान है वो। ओके, तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाए हैं, कोई एक्सरे करवाए हैं, कोई जांचें करवाई हैं? नहीं, वैसे थायराइड वगैरह और यूरिक एसिड वगैरह का जांच हुआ था, वो सब तो हम्म। नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। और एज क्या बताया आपने अपने फादर की? 70 ईयर्स के आसपास होगा। ओके, ऑलराइट। देखिए, कुछ तो डीजेनरेशन, जो डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं वो एज के साथ आते ही हैं, राइट? क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो एज के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डीजेनरेशन रहता है। बट इतना जरूर है कि एक बार हम उनके रिपोर्ट्स देख के एटलीस्ट इतना ईज आउट जरूर कर सकते हैं कि उनका चलना और बाकी सब चीजें थोड़ा जो है पेन फ्री रहे, और वो इंडिपेंडेंटली सारे अपने काम कर सके। उसके जी लिए जी। आप संतोष जी एक काम करिए, या तो चैट बॉक्स में आप अपना नाम और नंबर लिख दीजिए, एक बार हम आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवाते हैं, सो दैट एक बार हम सर के साथ प्रॉपर वीडियो कंसल्टेशन कर लेंगे। नहीं तो जो नंबर हमने ऑलरेडी दिया है 7710371037, उस पे आप जितनी भी सर की रिपोर्ट्स हैं वो एक बार भेज दीजिए। और ये सभी के लिए है, रिपोर्ट्स के साथ 1 मिनट का शॉर्ट ऑडियो, यानी कि आपकी जो भी कंसर्न्स है वो ब्रीफ में, संक्षिप्त में आपने एक बार बता देना है कि क्या है, सो दैट जब हम उसको सुने तो एक बार हमको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या कंसर्न्स हैं आपके। ठीक है संतोष जी, तो एक बार आप लिख दीजिए, आपको हम अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर जैसे भी मैनेजमेंट रहता है वो हम आपको बता देंगे। ये पापा जी को पहले कभी, हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। पापा जी को पहले कभी साइटिका की समस्या रही थी, आज से अच्छा। मतलब 10 साल पहले। तो जो ओके। ये दर्द है, ये जिस साइड साइटिका होता है, बाएं तरफ, बाएं पैर में, जी। उसी पैर में घुटने में ज्यादा दर्द है, और दूसरे में अच्छा ठीक नॉर्मल, है। मतलब नॉर्मल दर्द है। ओके। ओके, हाँ। कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी भी नर्व कंप्रेशन हो, क्योंकि शियाटिका में क्या होता है, हमारी एक शियाटिक नर्व होती है जो सबसे लंबी नर्व है हमारी बॉडी की। जब वो हम्म। प्रेस होती है तो उसके कारण हमारा पेन जाना स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी डिटेल्स शेयर करो, एक बार हम प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद आपको जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान रहेगा वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। जी जी। ठीक है जी, ऑल राइट। हाँ जी शालिनी जी, शालिनी त्यागी जी, सचिन का उनका हैंड हटा दो। हेलो मैम। हाँ जी शालिनी जी बोलिए। हेलो। मैम मेरे को ना अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है हम्म 10-11 सालों से ना। हम्म। तो मेरे को आरए फैक्टर है। तो ओके, मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम्म। मेरे को ना बड़ी दिक्कत रहती है, और उसकी वजह से ना मैं दवाइयाँ जो खाती हूँ एलोपैथिक खाती हूँ, और उसकी हम्म। वजह से वेट बहुत ज्यादा मेरा 100 kg तक पहुंच जाता है। ओके, ऑलराइट। ठीक है, अभी आप स्टेरॉइड मेडिकेशंस पर हैं हाँ जी। अभी। और इसके अलावा कोई और कोमोर्बिडिटीज हैं, कोई बीपी, शुगर, थायराइड, कोई और कंसर्न्स हैं क्या आप? थायराइड है, थायराइड। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। ओके, वो आपका वेट की वजह से भी ज्यादा रह रहा है मैम, उसको मैनेज करना जरूरी है, और थायराइड को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स आगे जाके क्या करते हैं ना, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपके थ्रू मैं एक ना थेरेपी है जो सभी लोग नोट कर सकते हैं, वो मैं सबको बता देती हूँ, जो आप घर पे बहुत आराम से कर सकते हो। ये मोस्टली आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेन्स के लिए, आपकी जॉइंट पेन्स के लिए, या फिर अगर कोई भी गाउटी पेन रहता है आप उसमें यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है कि जो हमारा फाइन सैंड होता है ना, जो रेता होता है, आपको वो हम्म आसपास किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल जाएगा, आपने वो रेता लेकर आना है। एंड आपने जो कढ़ाई है, जो हमारा पैन होता है घर में, आपने उसमें उसको डाल के ना थोड़ी देर गर्म करना है, राइट? जब आप पैन में उसको गर्म करेंगे एंड वो गर्म हो जाएगा, तो आपने एक कॉटन का कपड़ा या सूती कपड़ा लेना है, उसकी पोटली में उसको डाल लेना है।
तो आपने एक रेत की पोटली बना ली, राइट। अब आपने क्या करना है, आपके घर में सरसों का तेल सभी के घर में यूजुअली अवेलेबल होता है। आपने सरसों का तेल गरम करना है, एंड आपके जहां जहां पे भी अगर आपके स्मॉल जॉइंट्स हैं हाथों के, आपकी रेस्ट है, आपके एल्बोज हैं, आपकी नीज है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द पोटली, आपने उसको ऑयल में डिप करना है। और अगर आपके जो है रिस्ट पे है, स्मॉल जॉइंट्स पे है, घुटनों में है, उन सब में आपने उसका सेक करना है एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स तक, ठीक है। ओके। आप ये करना स्टार्ट करो। इवेंचुअली जितने भी लोगों को सूजन रहता है, जितने भी लोगों को दर्द रहता है, रेडनेस रहता है, या फिर मूवमेंट नहीं होती, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का सबसे जो एक स्पेसिफिक लक्षण है या जो परेशान करता है वो मॉर्निंग स्टिफनेस है, यानी कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जी जी हाथ जी। में बहुत जकड़ जाते हैं। एंड हाँ। इवेंचुअली जैसे जैसे आपका शाम आता है, आपके जो जॉइंट्स हैं वो खुलने स्टार्ट होते हैं, तो दैट इज वेरी पेनफुल। तो आप सभी इसको साथ में जो है कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। और दिन में मैम 2 बार करना स्टार्ट करो। मैम वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, हाँ, तो उसके बहुत लिए दिक्कत होती मैम है। आपके स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट भी हैं, और उसको कंट्रोल करना जरूरी है, बिकॉज इवेंचुअली आपके घुटनों पे और ज्यादा भार आना स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो पूरे शरीर का वेट कैरी कर रहे हैं। अगर आपका वेट ही 100 kg या उससे ज्यादा जा रहा है, तो आप खुद सोचो कि आपके जॉइंट्स कितने ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे, जब ऑलरेडी आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चल रहा है। आप एक काम करिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं शालिनी जी? देहरादून से। देहरादून से, ऑल राइट। आप एक बार ना अपना नाम नंबर चैट बॉक्स में डालो, एक बार हम आपको कनेक्ट करा के नेक्स्ट आपके ना पंचकर्मा प्रोसीजर्स करवाते हैं, सो दैट आपका वेट भी कम हो। आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारे पास थेरेपीज होती हैं, जैसे जानू बस्ती है, पंचकर्मा में आपका बेसिक डिटॉक्स है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आपको पेन में और आपके वेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वेट विदाउट एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो बेटर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक बार आप डिटेल्स शेयर कर दो, अब नेक्स्ट जो आपका ट्रीटमेंट प्लान रहता है वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मैम, थैंक ठीक यू। है। ओके जी, ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी, पवन जी, नागेंद्र जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते सर। मैम ऐसा है, मेरा एज 66 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है वैसे सर। मेरे को घुटना उठना में मुझे कोई दर्द नहीं है, लेकिन हम्म, एक साल पहले मेरा दोनों पीठ के अंदर एक झंझनाट हुआ था, और ठंडा सा झंझनाट। उसके ठीक है। बाद मेरा राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में सवेरे उठता हूँ यार, हमेशा हल्का सा मीठा मीठा दर्द रहता है। हम्म। हाँ, मेरा जो शुगर है, जो लास्ट वीक मैंने अभी किया था तो 126 था, ठीक है है। ना। तो उसको तो अभी मैं थोड़ा सा खाली आयुर्वेदिक दवाई लेता हूँ, ठीक है। तो उससे मेरे को थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, जैसे कि साइटिका, और मेरा मेरा सर्वाइकल पेन है, तो मैं योगा से करता हूँ तो ठीक होता है। जब योगा छोड़ हम्म। देता हूँ तो फिर शुरू हो जाता है बैक पेन, और जो सर्वाइकल जी, साइटिका जैसा है। समझ गए। कोई बात नहीं सर, एक बार आप जो है कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली, बसंत कुंज। ओके। दिल्ली सेल्फ में ही हमारे मल्टीपल सेंटर्स हैं सर, प्रशांत विहार है, सफदरजंग है, करोल बाग है, मुल्तान नगर है। अगर आपको कोई भी लोकेशन पास पड़ती है, एक बार आप जाके ना हमारे सेंटर में जाओ। वहाँ पे हम कुछ थेरेपीज आपको कराना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो आपका शियाटिका, सर्वाइकल पेन, ये सारी चीज़ें रह रही हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी, एंड 15 डेज के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे, ठीक है। जी हम जब अपने सेंटर्स पे बुलाते हैं ना, तो यहाँ पे थेरेपीज के साथ साथ, ट्रीटमेंट बताने के साथ साथ हम वो चीजें आपको सिखाते भी हैं, क्योंकि देखो हमारा जी मेन मोटिव है कि आप लोग चीजें सीख के खुद उसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि एक लंबे टाइम तक, जितना भी टाइम हमको ट्रीटमेंट का प्रॉपर चाहिए होता है, चाहे 6 मंथ्स लगे आपको, 8 महीने लगे, 6 महीने लगे, वो सारी चीजें आपको हम अपने इतने देर रख नहीं सकते, राइट। तो हमारा मेन फोकस यही है कि आप जब हमारे पास आते हो, हम आपको वो सब चीजें सिखा देते हैं, सो दैट आप खुद अपना डॉक्टर बन सकें। आपको पता हो कि ये चीजें मेरी लाइफ में मेरे को नुकसान करेंगी, मुझे क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसा मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो वो सारे ट्रीटमेंट के साथ साथ जो ट्रेनिंग सेशंस है वो भी हम साथ में करवाते हैं। तो एक बार आप हमारे जो नंबर मैंने आपको बताया है ना, 7710371037, उस पर कंटैक्ट करके जो भी नियर बाय लोकेशन है उसका आप एड्रेस ले लो, वहां पे जाओ, वहां पे जाके ट्रीटमेंट लो और सीखो, और उसको फिर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जी जी, मैं तो अपना भैया को भी ले गया था मैं वहाँ सफदरजंग में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वहाँ, तो मैं आया भी हाँ, था एक बार वहाँ। बिल्कुल। तो ठीक है। सफदरजंग में आ जाओ सर, एक बार आप आके करवाओ, जिससे अभी के लिए आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएं, एंड फिर वही चीजें आप अपना डेली जो है अपना प्रैक्टिस में लेकर आओ, ठीक है। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक। ओके थैंक जी, यू। ऑल राइट सर, ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, जया जी, नीचे से पेशेंट्स ले लेती हूँ दो। पवन जी, मीना जी। हेलो। 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 हाँ जी, जया जी बोलिए। एक्चुअली मैम मुझे ना हेयर फॉल
की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इतना ज्यादा हो गया है कि अभी क्या है कि बाल के स्कैल्प दिखने लग रहे हैं, और बाल मतलब बाल अगर कुछ निकालो बाल में से तो हाथ में बाल आ रहे हैं। और मतलब कि बहुत से डॉक्टर को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट किया, आयुर्वेदिक एलोपैथिक होम्योपैथिक सब कुछ कर लिया, बट सभी कहते हैं जेनेटिक है, बट जेनेटिक है तो इतना फॉलिंग नहीं होना चाहिए। तो कुछ होम रेमेडी हो जो मतलब फायदा करे। बाल मेरा बहुत मतलब एम्बैरेसिंग होने लगा है मोमेंट। आपका मैम इसके अलावा कोई और कंसर्न्स हैं क्या हार्मोनल? कोई हाँ थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस? मैम, मेरी पीरियड्स इरेगुलर्स रहते हैं, इधर कुछ महीनों से रेगुलर हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं। बट हम्म कुछ समय पहले 2-2 महीने 1.5-1.5 महीने ऐसे जाते थे। और हम्म थायराइड और ये सब तो मैंने बहुत पहले चेक कराया था, तो ये सब तो कुछ भी नहीं था, और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, मुझे मोशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, कब्जियत नहीं हम्म बनी रहती है, बट हमें फील होता है कि क्लियर नहीं हो रहा है। बट ऐसा उससे कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे कि मेरे पेट में दर्द हो या भूख ना लगना, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। देखिए, अगर आपके हेयर जो है वो बंचेस में निकलते हैं तो उसके नहीं मैम, पीछे कुछ बंचेस में नहीं निकलते हैं, हम्म बंचेस में नहीं निकलते हैं। जैसे कि मैंने बाल धोया तो ऐसे हाथ करेंगे तो 2 4 10 बाल मेरे हाथ में आ जाएंगे, या देखो, फिर मैं बाल। ऑन एन एवरेज अगर आपके 100 स्ट्रैंड्स पर डे अगर यस। निकलते हैं टूटते हैं, दैट इज नॉर्मल, वो नॉर्मल के अंदर ही आता है। बट अगर आपके मोर देन 100 स्ट्रैंड्स पर डे जा रहे हैं तो दैट वो जो है आपका एलोपीसिया या बाकी चीजों के अंदर आना स्टार्ट होता है। 100 स्ट्रैंड्स पर डे इज फाइन। उसके लिए आपका प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो इवेंचुअली आपकी बॉडी जो है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। आपने जो ओके मैम। रेमेडी की बात की है, आप एक ऑयल नोट कर सकते हैं जो कि आपके जी हेयर को स्ट्रेंथन भी करेंगे। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके रूट स्ट्रेंथन नहीं है तो इवेंचुअली आपका जो हेयर फॉल है वो होगा ही होगा। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, सभी के घर में कोकोनट ऑयल रहता है, राइट, जी मैम। नारियल का तेल रहता है। आपको क्या करना है, एक दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने उसके अंदर डालने हैं, यू हैव टू मेक एन ऑयल। ठीक है, वो ऑयल आप एटलीस्ट 1 महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हो। आपने क्या करना है कि जो गुड़हल होता है जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं या चाइना रोज कहते हैं, आपको जी अगर मैम। उसका फ्लावर मिल जाता है या साथ में उसके लीव्स मिल जाते हैं, परफेक्टली जी फाइन। जी नहीं मिलते तो उसका पाउडर आपको किसी भी शॉप पर अवेलेबल हो जाएगा, आप वो जी ले सकते हैं। साथ में जो हमारी कड़ी लीव्स होते हैं जिसको हम कड़ी पत्ता कहते हैं, राइट, जी तो आपने जी कुछ कड़ी पत्ते जो है एक मुट्ठी तक आपने डालन, डिपेंड्स कि आप कितना ऑयल बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट 2 स्टैंड्स ले लेना कड़ी पत्ते के। आपने वो कोकोनट ऑयल को गर्म करना है, उसी के अंदर आपने वो डालना है। एंड आपने जो जी। हिबिस्कस है यानी कि जो गुड़हल है उसका फूल और उसके पत्ते डाल के उसको उबालना है टिल मैम आपका जो गुड़हल। ऑयल है। जी बोलो बोलो। जी, गुड़हल के फूल और पत्ती मतलब कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए? आप सपोज पे अगर डिपेंड मैं। करता है, आप एक डाल लो, आप एक गुड़हल डाल लो और 2-3 लीव्स डाल लो, और साथ में 2 स्ट्रैंड्स आप करी पत्ते के जो लीव्स के होते हैं ना, वो आप उनको डाल लो। और उसको डाल 100 के ml ऑयल आपने, में। हाँ आप डाल सकते हो। इवेंचुअली आप जब डालोगे आपको पता भी लग जाएगा कि कितना और ऐड ऑन करना है, बट इतना सफिशिएंट है आपका, बिकॉज आप उतने बैचेस बना सकते हो अपने लिए। एंड उसको जी। आपने गर्म करना है जब तक आपके ऑयल का कलर चेंज नहीं हो जाता। जब कलर ओके। चेंज हो जाएगा आपने उसको स्ट्रेन करना है, यानी कि आपने उसको छानना है। छानने के जी। बाद आप उसको नॉर्मल करके उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। वो काफी अच्छा आपके रूट्स को बेटर भी करेगा और हेल्दी भी करेगा। ठीक है, ओके तो आप ये तो करना 100। स्टार्ट करो। जी मैम, 100 ml में मैं 2 स्टैंड कड़ी लीव्स के और गुड़हल की फूल और पत्तियों के कितने मैम? आप बताया तो मैंने आपको मैम 4 से 5 पत्ते डाल लो। ओके ठीक है, ओके मैम। आप वो अपने ओके मैम। हिसाब से ऊपर ज्यादा कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप कितना बैच बना रहे हो, वो आपका युक्ति है, वो आप खुद देख के बता सकेंगे कि कितना डालना है। ठीक है, इतना अच्छा अच्छा। अप्रोक्सीमेटली अगर आप डालते हो तो एटलीस्ट आपका 7-10 डेज का बंच बन जाएगा। आप 3-3 जी दिन जी। पे अपना जो है ऑयलिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। और ठीक है, शैम्पू मैम मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ? शैम्पू आप जितना हर्बल है, नहीं तो आप कोशिश करो कि शैम्पूज को डिच करके आप यूजुअली जो हरड़ भेड़ा आंवला हमारा रहता है, ठीक है, हमारा जी आंवला जी। शिकाकाई, इन सभी को मिक्स करके बनाओ सो दैट वो आपको रिंस भी करे, बिकॉज शैम्पू का मेन काम है स्कैल्प को रिंस करना। बट अगर वो ओके पैराबेन्स मैम। के साथ युक्त है या केमिकल्स के साथ है तो इवेंचुअली वो आपके हेयर फॉलिकल्स को कहीं ना कहीं जो है दिक्कत देगा ही देगा। तो ठीक है, होममेड शैम्पू मैं यूज कर सकती हूँ? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ठीक है, जी मैम, एक्चुअली एक चलिए। क्वेश्चन और था। मेरी मदर को स्पाइन का प्रॉब्लम है, मैंने बात भी किया था यहाँ पे, तो हम्म उनको डॉक्टर को दिखाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी नसों में गैपिंग आ रही है, और बहुत पहले आप 8-10 साल पहले शायद गिरी होंगी, तो हल्का फुल्का क्रैक भी है, तो ठीक उसकी है। वजह से उनका एज 60 एबव जा रहा है। तो डॉक्टर ओके। बोले ऑपरेशन का तो कोई चांस नहीं है, और उसकी हम्म वजह से उनको बैक में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, उसके साथ ही साथ उनके पैर की पॉली में भी झुंझुनाहट भारीपन और स्वेलिंग रहती है।
तो इसके लिए ठीक है। क्या करना होगा? एमआरआई भी हो चुका है मैम, उनका सब कुछ हो चुका है और आप अंग्रेजी कहाँ दवा से, कौन सी पता। लोकेशन से बात कर रहा हैं? मैं वाराणसी से बात करती हूँ, बट मेरी मदर मिर्जापुर यूपी से बात कर रहती हैं। ओके। आप अगर पॉसिबल रहता है तो हमारा वाराणसी में भी सेंटर है, नहीं तो हमारे जो जी बड़े अस्पताल है यूपी में, हमारा मेरठ मुरादनगर में है जो कि हमारा एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड अस्पताल है, या फिर लखनऊ। आप इन दोनों में जी से कहीं पर लेकर आओ, बिकॉज इसके लिए तो मैम प्रॉपर ट्रीटमेंट ही देना होगा। इसके लिए आपकी हर्ब्स भी लगेंगी, आपका डाइट भी चेंज होगा, आपकी थेरेपीज भी होंगी। उसके लिए हमको पेशेंट हमारे सामने चाहिए, ठीक है? तो तो आप मिर्जा उसको बनारस में ले है, आओ। मिर्जापुर में नहीं है मैम? मैम हमारे क्लिनिक्स छोटे रहते हैं, उसमें आपके जो लोकेशन आप बता रहे हैं वहाँ पे नहीं है। बाकी एक बार अच्छा आपको जो नंबर प्रोवाइडेड है आप उस पर डिटेल्स ले लेना, आपके आसपास कौन से क्लिनिक्स हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं, वो आपको डिटेल्स एक बार दे देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक ओके यू। जी। ऑलराइट मैम, ओके। हाँ जी, रोहिणी जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते मैं मैम। पारादीप उड़ीसा से बात कर रही हूँ। जी। मुझे एक्चुअली मैम मेरा जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरा यहाँ आए नियरली 3 सालों में मेरा वेट 8 to 9 kg रिड्यूस हो गया है। ठीक है। ये मेरा पहला कंसर्न है। और ओके। इसके चलते पिछले 3-4 महीनों से मुझे जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया। तो जब मैंने हम्म। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये है कि मेरे मतलब जॉइंट्स में, क्योंकि मैं अंडरवेट हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग जॉइंट्स में फ्लूइड थोड़ा सा कम हो रहा है, सैनोवियल ओके। फ्लूइड। तो ठीक डॉक्टर है। ने तो मुझे मतलब बेसिकली बोला प्रोटीन डाइट आप ज्यादा लीजिए, हैवी लीजिए। तो मैं मतलब एक लिमिट होती है खाने की, तो जितना मुझसे हो हम्म। पाता है उतना ले लेते हैं। सही जैसे कि बात। डॉक्टर बोले आप एग ज्यादा से ज्यादा लीजिए, एग का इंटेक हम्म। बढ़ाइए। तो दिन हम्म। में 2 एग खाइए। ऑल्दो मैं 2 नहीं खा पाती, आई कंज्यूम 1 एग ओनली, मैं एक ही ले पाती हूँ, हम्म। है ना। और वो भी मैं मतलब डेली बेसिस पर मैं नहीं ले पाती, क्योंकि कहते हैं ना कि गर्मियों में थोड़ा गर्म तासीर का रहता है। तो हम्म। जो है मैं डेली भी नहीं ले पाती। और बाकी मैं स्प्राउट्स वगैरह लेती हूँ, बट स्टिल मुझे ना मतलब, और डॉक्टर ने इस बीच में मुझे कार्टेजन वगैरह जैसी टैबलेट्स दी थी, 2 महीने का 3 महीने का कोर्स दिया था कार्टेजन का, ठीक है। कार्टिलेजेस और फ्लूइड वगैरह के लिए। ठीक है, तो वो सब मैंने लिया है मैम, मतलब पेन कम हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और हम्म। दूसरी चीज ये है कि मुझे साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो इसलिए मैं ओके। ज्यादा चिकनाई वगैरह नहीं लेती हूँ, वो हम्म। मैं कंस्ट्रेंट करके रहती हूँ। और थायराइड का मैम ये है कि मतलब मेरी 5 साल से थायराइड की मेडिसिन चल रही है सिंस प्रेगनेंसी। ओके। थायराइड ठीक 25 mg। है। ऑलराइट। ठीक है मैम। हाँ देखिए मैम, एक। बस ये है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है 3 साल में, और इधर ये जो 4 महीने से मुझे जॉइंट पेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। हुँ। ओके, कोई बात नहीं। आप कहाँ से, किस लोकेशन से बात कर रहे हैं रोहिणी जी? मैम पारादीप उड़ीसा। ओडिशा से। आप एक काम करिए, आपके चैट बॉक्स में ना आप अपना नाम और नंबर एक बार लिख के हमें भेजो। एक बार ना हम आपका प्रॉपर कंसल्टेशन करवाते हैं, बिकॉज़ बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। अगर आपका वेट भी इवेंचुअली रिड्यूस हो रहा है, ऑलरेडी आप थायराइड का मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो इन सभी पैरामीटर्स को साथ में लेके, और साथ में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें एक प्रॉपर प्लान भी बनाना होगा आपके ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कि हमारा डाइट रेजिमेन आपका प्रॉपर्ली चेंज होगा। उसमें जैसा आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी बहुत सारे हैं जिसमें कि आप अच्छा सोर्स ले सकते हैं प्रोटीन का। तो वो सारे पैरामीटर्स को एक बार हम कंसिडर करके आपका एक टेलर फिट सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो एक बार आप अपना नाम नंबर डालो, सो दैट हम अच्छे से कंसल्टेशन करके आपको फिर जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान होगा वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो मैम ठीक इन है? द मीन टाइम कुछ ऐसा है जो मैं अपने एंड से कर सकती हूँ देखिए अपने अभी मैं ना प्रॉब्लम को इसके थोड़ा बाद, रिड्यूस करने के लिए? हाँ, अभी 1-2 क्वेश्चंस के बाद मैं ना अभी एक स्पेसिफिक जो हमारा डाइट प्लान रहेगा, जो जॉइंट पेशेंट्स के लिए हम करते हैं, वो हम्म। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप उसको फॉलो करना तब तक स्टार्ट कर लेना, ठीक है? वो आपको अच्छा। बेनिफिट देना स्टार्ट करेगा। इवेंचुअली आपका जो भी प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, वो बैलेंस होना स्टार्ट होगा, एंड आपके जो हम्म। हार्मोन्स हैं, उनका बैलेंस होना, आपके पेन्स को, वो सारी चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट होंगी। तो आप एक बार नोट कर लेना, ठीक है? अभी मैं इसके अच्छा बाद मैम, में लेकिन आपको वो एक चीज बताऊँगी। और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कभी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह ली हैं, तो उसकी वजह से ना मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके। मैं जब भी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती हूँ, मैंने कई बार ट्राई किया, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी ट्राई किया, बट वो मैं लेती हूँ और 2 दिन बाद ही मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और वो इतना मैसिव होता है कि मुझे नियरली 10 to 15 डेज तक चलता है, और ये हमेशा मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद ही होता है। ऐसा होता तो नहीं है मैम, बिकॉज़ ऐसी कोई भी मेडिकेशन नहीं है कि एकदम से इतनी गर्म हो कि आपको ब्लीडिंग ही हो जाए। इट डज़न्ट वर्क दैट वे। आपका जो है इसमें हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस रहता है, तो उसका हम्म। मेडिसिन का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि आप लो और कुछ टाइम बाद आपको ब्लीडिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई मैम भी मेरा मेडिकेशन, जी हार्मोनल हाँ। टेस्ट जब भी हुआ मैम, वो हमेशा ओके आया।
कोई बात नहीं, एक बार हम आपके सारे टेस्ट देख लेते हैं और अगर कुछ पैरामीटर्स मिसिंग भी हैं तो वो भी हम एक बार करवा लेंगे सो दैट हम इसका आंसर भी आपको दे सके। बट मेडिकेशंस का कोई ऐसा रोल नहीं है मैम, कोई मेडिसिन ऐसी इतनी गर्म होती नहीं है, थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन है। कुछ ड्रग्स रहती हैं, कुछ हर्ब्स रहती हैं जिनका अपनी पोटेंसी होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर मेडिसिन गर्म होती नहीं है और वो हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली ही देते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप डिटेल्स भेजो एक बार, हम इन सभी कंडीशंस मतलब जो भी आपके सिचुएशंस हैं उसको देख के फिर हम प्लान डिसाइड करते हैं आपका। ठीक है मैम, जो आप डाइट प्लान बता रहे हैं, आप सेशन के एंड में आप बताएंगे, तो वो हाँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जैसे आपने हम लोग को जिस तरह से मैसेज कन्वे किया अबाउट द वेबिनार, उस तरह से आप हम लोग को वही मैसेज के थ्रू भी वो डाइट प्लान बता सके, ताकि हमारे पास वो आप चीजें नोट कर स्टोर्ड रहती है। लीजिए, आपको जो भी आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना है उसमें हम आपको चीजें शेयर कर देंगे। ठीक है, श्योर। उसमें आपके साथ ये सारा शेयर हो जाएगा सो दैट अगर आपको दोबारा भी देखना हो तो आप उसको देख सकते जी, अच्छा मैम, एक चीज और है, मुझे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी रिसेंट टेस्ट में जो 3 महीने पहले हुआ उसमें मुझे माइल्ड RH फैक्टर आया था उसमें, तो क्या ये ठीक है। अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं कि मतलब क्या मान के चले? देखिए मैम, ये तो देखना होगा कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो आरए फैक्टर है वो वीकली पॉजिटिव भी होता है जी एंड जी। वो हमें कंसिडर करना होता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपका वो पॉजिटिव इसके बाद भी चलता है कुछ टाइम तक तो ऑब्वियसली अर्थराइटिक चेंजेस बॉडी में आने स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे भी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है आपका, तो वो सभी पैरामीटर्स को जैसा मैंने बताया कि वी नीड अ प्रॉपर डिस्कशन बिकॉज अभी बहुत से पेशेंट्स हैं तो हम और सभी चीज़ों को केटर करेंगे। तो आप उसके लिए अपनी डिटेल शेयर करो सो दैट जब आपका कंसल्टेशन होगा तो आपकी जो बाकी क्वेरीज हैं एक बार हम वो प्रॉपरली फुल फ्लेज्ड रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके मैम, जी थैंक ओके यू। जी, ऑलराइट, थैंक यू। हाँ जी, अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर वापस पीपीटी पे चल के हम एक बार पंचकर्मा और जो भी हमारा डाइट प्लान है वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। जी पवन जी बताइए। हेलो। हाँ जी पवन जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रहा था कि मतलब मेरे पापा को घुटने में प्रॉब्लम है, मैंने CMC वेलोर में दिखाया, वहाँ पे वो रिप्लेसमेंट के लिए बोले हैं वो। ओके, क्या एज है सर आपके फादर की? 58 समथिंग, 58 60। ओके, ऑलराइट, ठीक है। आप एक बार सर अपना नाम नंबर लिख के एक बार अपनी रिपोर्ट या तो उस नंबर पे जो हमने बताया उस पे शेयर करो, एक बार हम सर देखते हैं नंबर कि नंबर बता दो आप मुझे एक बार। नंबर मैं दोबारा बता देती हूँ, ये लो 77 107 1037। ठीक है, ये कॉल व्हाट्सएप दोनों पे, व्हाट्सएप पे आप लिखकर पेशेंट की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भेजना, एक बार हम देखते हैं कि क्या जो है चेंजेस उनके आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली उसमें हम आपको जो है कैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिकॉज ऐसे बहुत से केसेस हैं हमारे पास जिसमें कि हम जब थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज कराते हैं, तो जो भी TKR के लिए यानी कि नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं उनके रिप्लेसमेंट को हम हटाते भी हैं। एक डॉक्टर वो अश्विनी उपाध्याय जी की वीडियो चलाई थी जॉइंट्स वाली। मैम 771037। हाँ जी, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, एक बार डाल देते आप हैं, बता, आप वहां आप से नंबर नोट डाल कर। दो। हाँ, वो हम डाल देते हैं। नंबर है वैसे 77 1037 1037। ठीक है, चैट बॉक्स ठीक है। में भी आ गया है, एक बार आप नहीं वहां से नहीं नोट करके डाल दो। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है ज्यादा जी, नहीं। और हाँ आप उस पे डाल दीजिए फिर हम कनेक्ट करवाते हैं। ओके जी, थैंक यू। ऑलराइट, एक बार वापस चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो है सारा देखा होगा। हमने कुछ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की बात की थी और डिफरेंट डिजीजेस की बात की थी कि जॉइंट्स में कौन कौन सी बीमारियां आते हैं। मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये हमारे कुछ मेन डिजीजेस रहती हैं जिसके मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास आज है भी और जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की भी है। ओके सर, पंचकर्मा वाले पार्ट से चलेंगे। ऊपर ऊपर ऊपर, इसके ऊपर कौन से हैं? ओके हाँ, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट आ जाओ, टेस्ट टेस्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये सारी हमने बात की थी और कुछ इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं जो हमें करवानी चाहिए, वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। गाउट पे एक बार हम दोबारा आ जाते हैं। इससे पहले आई थिंक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। देखिए गाउट जो है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमने एक पिक्चर ऑलरेडी आपके लिए मेंशन की है कि यूजुअली सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो आपके जो पैर है उसके अंगूठे में आता है, राइट? उसको पोडाग्रा बोलते हैं हम अपनी जो है मेडिकल एब्रिविएशंस में। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर आम भाषा की बात करें तो आपका जो यूरिक एसिड है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब आप अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक पैरामीटर आता है यूरिक एसिड,
एसिड, जब यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू होगा, उसके क्रिस्टल्स इकट्ठे होने शुरू होंगे, तो आपकी ऐसे एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होती है आपके पैर के अंगूठे पे, जिसको हम गाउट बोलते हैं। एंड ये पेन इतना ज्यादा होता है कि अगर इसके ऊपर भी आप टच करते हैं, या अगर फॉर एग्जाम्पल आप लेटे हैं और आप कोई कपड़ा ले रहे हैं, तो आप उसको भी नहीं ले सकते, इतना एक्सट्रीम पेन आना स्टार्ट हो जाता है गाउट में। ऑल राइट, तो इसमें अगर हम सिम्टम्स की मेन बात करें, इसके अलावा आपके जो है सडन और सीवियर जॉइंट पेन आना स्टार्ट होता है, जोड़ों के आसपास सूजन आती है, जोड़ बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, यानी कि आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर ये सिम्टम्स लंबे समय तक रहते हैं तो हल्का सा फीवर भी पेशेंट को देखने में मिलता है। नेक्स्ट हम एक बार इन्वेस्टिगेशंस पे बात करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हैं, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको है तो आपको करवाने चाहिए। अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करते हैं तो हम सीबीसी, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट आपके जो भी है, इसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, मल्टीपल चीजें इसमें हमारे लिए आती हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एएसआर, सीआरपी, आरए फैक्टर जो आप सभी को ऑलरेडी पता है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, एंटी सीसीपी, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है हमारे लिए आरए फैक्टर को देखने के लिए आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। एंड एक्सरे, एक्सरे इसलिए बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपका कंट्रोल में नहीं है, आगे चलकर आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ जो है वो टेढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, गांठें पड़ जाती हैं, वो यूजुअली हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास एक प्लेन एक्सरे इंपॉर्टेंट है, एपी या पीए व्यू, जिससे कि हम ये देख सकें कि आपके घुटने में जो कार्टिलेजेस हैं वो कितने वेयर आउट हो चुके हैं। दोनों हमारी बोन्स है उसके बीच में आपने देखा होगा यूजुअली हमारी बोन्स ऐसे दिखाई देती हैं, तो उसके बीच में जो जॉइंट स्पेस है वो कितना रह गया है। ठीक है, वो हम मेन जो है चेक करते हैं। गाउट की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो यूरिक एसिड है वो टेस्ट हमारे लिए करवाना सबसे इंपॉर्टेंट और इंडिकेटर रहता है। बाकी आपका सीबीसी है, उसमें आपका ईएसआर है, सीआरपी है, ये टेस्ट आप करवाते हैं। एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरह ही एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है HLA-B27 जीन। आई एम श्योर जितने भी लोगों को ये है आपको पता होगा, इस जीन को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि पेशेंट को ये बीमारी है भी या नहीं है। ऑलराइट, ये वीडियो दिखा दी थी एक बार। ओके, तो ये वीडियो है अश्विनी उपाध्याय जी की। इससे पहले इनकी एक वीडियो आपके साथ शेयर हुई होगी जिसमें इनके फादर को जॉइंट्स की समस्या थी, जैसे अभी हमने जो अपने प्रीवियस व्यूअर से बात की है, उनके घुटने चल नहीं रहे थे तो उनको हमने ट्रीटमेंट दिया एंड अकॉर्डिंगली आज जो है बिना किसी सर्जरी के ही इज वॉकिंग वेरी फाइन। सिमिलरली इनका खुद का कंसर्न था कि इनकी छाती पे 3 गांठें थी, एंड जब भी कोई गांठ होती है, कोई भी आउट ग्रोथ होता है तो उसके लिए बोला जाता है कि आप ऑपरेशन करवा लो, एंड सेम इन्हीं को बताया गया। बट ट्रीटमेंट जब इन्होंने हमसे लिया तो इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर एवरीबॉडी कि 3 दिन के अंदर ही जो गांठें इनकी बहुत लंबे समय से थी वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गई। तो एक बार हम इसको देखते हैं। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा होगा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे हमने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन 3 गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। तो आपने खुद ही देखा कि कैसे इनको ऑपरेशन बताया गया, बट जब ये हमारे पास आए तो जो जूसेस हम स्पेसिफिकली ट्यूमर्स के लिए, कैंसर के लिए पेशेंट्स को बताते हैं, जो डाइट फॉलो करवाते हैं, जो हर्ब्स हम देते हैं, उन सभी चीज़ों से कितना अच्छा रिजल्ट इनको मिला है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो को हाँ यहाँ पे आ जाओ। सो बेसिकली जब हम पंचकर्मा की बात करते हैं तो हमारे पास 5 तरह के कर्म है जो कि स्पेसिफिकली रहते हैं। एंड चार्ट में किसी ने पूछा भी था कि पंचकर्मा होता क्या है। बेसिकली पंचकर्मा को डिफाइन किया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन के साथ, यानी कि जितनी भी आपकी पूरी बॉडी में गंदगी है, टॉक्सिन्स है, जितने भी आपका आम इकट्ठा हो गया है, उस सभी को आपकी बॉडी के जो है उसके थ्रू बाहर निकालना। बट सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन तक ही पंचकर्मा सीमित नहीं है, इसके आपके बॉडी के ऊपर बहुत सी न्यूट्रिशियस इम्पैक्ट भी है। बहुत सी बीमारियों में भी हम इसको लेकर चलते हैं। जैसा भी हमने बताया कि अगर हम पंचकर्मा की बात कर रहे हैं जॉइंट डिसऑर्डर्स में, तो उसमें हमारे पास अलग अलग थेरेपीज हम करवाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्रीवावस्थी।
संस्कृत में ग्रीवा बोलते हैं हम इस नेक वाले रीजन को। तो किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है या नेक में कोई स्टिफनेस रहती है तो उन सबके लिए हम ग्रीवा वस्ती करवाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है कटी वस्ती। आप देख रहे हैं ऑलरेडी एक पेशेंट जो है अपने पेट के बल लेटा हुआ है और उसका बैक जो है उस पे हम जो है वस्ती करते हैं। वस्ती का प्रोसीजर है क्या कि हम एक आपका सर्कमफेरेंस बनाते हैं जो है उड़द की दाल का, एंड उसके अंदर हम आपके जो है जो भी एरिया इंपैक्टेड है वहां पे हम उसको प्लेस करते हैं, एंड उसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल्स यानी कि ऐसे ऑयल्स जो कि हर्ब्स के साथ युक्त है उसको हम डालते हैं। तो आपका अगर बैक में कोई पेन है, कोई नर्व्स में जो आपको इशू आ रहा है, कोई स्पाइनल कंसर्न्स आ रहे हैं, उन सभी में आपके बैक पे हम ये थेरेपी करवाते हैं जिसको हम कटी वस्ती बोलते हैं। एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके रहते हैं। आपके शियाटिका पेन्स है, डिस्क की समस्या है, उन सभी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पृष्ठ वस्ती। अब पृष्ठ को अगर हम संस्कृत में बताएं तो आपकी पूरी पीठ रहती है। तो इसमें आपके जितने भी स्पाइन के कंसर्न्स आ जाते हैं या पीठ के दर्द रहते हैं और अगर आपकी जो नसें हैं वो कमजोर है तो उन सभी केसेस में हम ये थेरेपी आपको करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अग्निकर्म। अब अग्निकर्म सुन के डरने की जरूरत नहीं है। अग्निकर्म में क्या होता है कि हम जो है आपको अग्नि के साथ यानी कि हम फायर का इस्तेमाल करके आपके जो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहां पे आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है, क्रॉनिक पेन है, ऐसा पेन जो कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, वहां पे हम आपका अग्निकर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एक प्रोब लेते हैं और उसको हीट कर लेते हैं पहले ही, और हीट करने के साथ साथ जहां जहां पे भी आपके स्पॉट्स है वहां पे हम उसको जो है टच करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और ऐसा हमारे जो है ग्रंथों में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर आप कोई भी बीमारी अग्निकर्म के साथ ठीक करते हैं तो वो वापस मुड़कर नहीं आती। तो ये जो पेन रिलीफ रहता है ये आपका परमानेंट बेसिस पे आना स्टार्ट होता है और इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट है। तो कहीं भी कोई पेन है, कोई स्वेलिंग है, कोई स्टिफनेस है जॉइंट्स में, तो उन सब में हम अग्निकर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी गुड रिजल्ट यील्डिंग थेरेपी, दैट इज जानु बस्ती। जानु को हम संस्कृत में नीज के साथ जो है रिलेट करता है यानी कि घुटनों को हम जानु बोलते हैं। तो जानु बस्ती क्या आप ऑलरेडी पिक्चर में देख रहे हैं कि हमने एक जो है ऑलरेडी डिमार्केशन की हुई है आपके नीज के ऊपर, आपके घुटनों के ऊपर हमने एक दीवार बनाई है जिसके अंदर हम मेडिकेटेड ऑयल्स को डालते हैं। इन मेडिकेटेड ऑयल्स को डालने के बाद आपके जो भी जॉइंट्स में पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, जकड़न रहती है, जिसको भी बोला गया है कि आपके जॉइंट रिप्लेस हो जाएंगे, उन सभी केसेस में ये थेरेपी हम पेशेंट्स को करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पत्र पोटली स्वेद। अब ये कैसा स्वेद? स्वेद का मतलब होता है एक्सटर्नली हम जो है एक फॉर्मेंटेशन, हॉट फॉर्मेंटेशन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम वो सभी लीव्स को इकट्ठा कर लेते हैं, उन सभी पत्तों को इकट्ठा करते हैं जो कि आपके पेन्स के लिए, स्वेलिंग के लिए और इन सभी कंसर्न्स के ऊपर काम करती है। उन सभी को लेकर हम एक पोटली बनाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं एक प्रॉपर तरीके से जिसमें कि हम आपको जो है ऑयल्स में उसको डालते हैं, उसको अलग से कढ़ाई में बनाते हैं और उसके बाद उसकी पोटली बनाकर आपके जहां पे भी पेन है, चाहे वो पीठ में है, चाहे वो आपके बैक में मतलब आपके बैक के अपर बैक वाले रीजन में है, सर्वाइकल रीजन में है, जॉइंट्स में है, कहीं के भी जॉइंट्स हैं, उन सब में हम ये स्वेदन करवाते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक बालू का स्वेद का थेरेपी घर पे बताया था जिसमें मैंने एक रेत वाला बताया था कि आपने फाइन सैंड लेना है, तो वो आप घर पे बिल्कुल कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट है स्वीडन के। अगर आप स्वीडन कंटिन्यूटी में 15 डेज तक भी करते हो तो 15 डेज के अंदर ही आपको बहुत अच्छा पेन रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जानू धारा। इस पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम जो ऑयल है उसको धारा के फॉर्म में यानी कि स्ट्रीम के फॉर्म में आपके नीज पर डाल रहे हैं। तो ये सारे हर्बल ऑयल्स रहते हैं और जितने भी आपके पेन रहते हैं या आपके जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हम अभी तक बात कर रहे हैं उन सभी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं जानू धारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जानू पिचू, यानी कि हम ऐसा गॉज लेते हैं जिस गॉज को हम अंदर मेडिकेटेड जो भी हम लेप रहता है उसको लगा के आपके जो भी अफेक्टेड जॉइंट्स है, जैसे इसमें आप नी जॉइंट्स देख रहे हैं तो घुटनों पे हम मोटी रुई या जो कपड़े की पट्टी है उस पे जो भी तेल है या फिर किसी भी लेप को लगाकर वो आपके जो पर्टिकुलर जॉइंट है उस पे हम उसको लगा देते हैं। ऑलराइट, अब हमारे पास है कि कुछ इजी एक्सरसाइजेस जो कि अब जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसमें हमारे जितने भी थोड़ा सा सीनियर एज वाले जो पीपल रहते हैं उसका कंसर्न ज्यादा रहता है। तो उसके लिए कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे बैठ के बहुत आराम से कर सकते हो, एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। इसमें नहीं चल रही है अभी।
नहीं कोई बात नहीं, ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी थोड़ा ग्लिच है, अभी ये चल नहीं रहा है। बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि आपको ना अपनी नी जॉइंट्स की जो मूवमेंट है और स्पेसिफिकली आपके जो एंकल्स है, जो ये पैर का एंकल होता है ना, इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये यूट्यूब पे भी बहुत आराम से मिल जाएगी, नहीं तो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो आप घर पे बैठ के, इनफैक्ट बहुत सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आप लेट के भी कर सकते हो। देखो आपके जॉइंट्स की जो मूवमेंट है, आप जितना उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, यानी कि जितनी ही वो कम होंगी, उतने ही आपके जॉइंट्स और ज्यादा स्टिफ होने स्टार्ट होंगे। तो बहुत से लोगों को लगता है कि अगर घुटनों में दर्द है तो घुटनों को यूज ही नहीं करना, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे, देखिए हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक मशीन की तरह है, इस मशीन का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो जब तक हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं रहेगा, तब तक हमारी बॉडी और ज्यादा स्टिफ होती जाएगी। तो ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप लोग इन एक्सरसाइजेस को एक बार देख लेना। और वो बेसिक बेसिक से एक्सरसाइजेस हैं, अब वो आप अपना करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा है। इसमें मैं एक आपको बता देती हूँ, आप क्या कर सकते हो। आपने जैसे ये दोनों जॉइंट्स है ना नीज के, इसके बीच में आपने एक टावल रखना है, ठीक है, एक मोटा टावल जो हमारा तौलिया होता है, उसको रखना है। और आपने कोशिश करना है कि आप अपने दोनों घुटनों से उसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आपको इसमें और मिल भी जाएगी। आप जितना अपने नी जॉइंट्स को मूवमेंट में लेकर आओगे, उतना बेटर आपके नी जॉइंट्स होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं सब, एक बार डाइट पर चलते हैं। अभी तक हमने ये सारे कंसर्न्स देख लिए हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो रहती है दैट इज डाइट, ठीक है। और डाइट की अगर हम बात करते हैं तो डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि आप जितना खाना रॉ फूड लेकर आते हैं, या फिर ऐसा खाना जो कि नेचर हमको नेचुरल फॉर्म में दे रहा है, उसको हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करना, ठीक है। तो उसमें जितना भी जॉइंट वाले पेशेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो दूध, दही और पनीर है, आप उसको अवॉइड करेंगे। अब बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हमको तो विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, वो कैसे आएगा? वो आएगा, बट जो दूध आज के टाइम पे हमको मिल रहा है दैट इज ऑलरेडी एडल्टरेटेड, यानी कि उसमें ऑलरेडी केमिकल्स है। जो हमारी गाय माता है, हमारी काउस है, उनको ऑलरेडी आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेट किया जाता है, हॉर्मोन्स दिए जाते हैं मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो मिल्क नेचुरल है ही नहीं। तो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हमको चाहिए, वो हमें मिल्क में नहीं मिल रहा। तो उसके ऑल्टरनेट में मैं आपको बता देती हूँ दो तरह के ऐसे मिल्क जो आप घर पे बहुत आराम से बना सकते हो, और आप इसको नोट भी कर सकते हो। वो रहता है हमारा कोकोनट मिल्क, जिसको हम नारियल का दूध कहते हैं, या फिर आमंड मिल्क, जिसको हम बादाम का दूध कहते हैं। आपने क्या करना है, इसको बनाना बहुत ईजी है। आपको एक बादाम लेना है, एक मुट्ठी, 1 फिस्ट फुल आपने बादाम लेना है, और रात को उसको आपने भिगो कर रख देना है। रात को जब आप भिगो कर रखेंगे, अगली मॉर्निंग आपने उसका जो भी छिलका होता है उसको निकालना है, एंड एक ब्लेंडर में उसको डालना है थोड़े से पानी के साथ, सो दैट जब आप उसको ब्लेंड करें तो एक प्रॉपर पेस्ट बनना स्टार्ट हो। द वेरी मोमेंट पेस्ट बनता है तो आपने उसको छानना है एक सूती कपड़े के साथ। जब आप उसको छानेंगे तो जो भी आपको रेसिड्यू मिलेगा जो है एक्सटर्नली, वो आपको मिलेगा मिल्क, ठीक है। वो एक मिल्क फॉर्मेशन आ जाएगी, दैट इज योर आमंड मिल्क, जिसको हम बादाम का दूध कहते हैं। सिमिलरली अगर हम कोकोनट्स की बात करते हैं, नारियल की बात करते हैं, तो आपने नारियल के चंक्स लेने हैं, यानी नारियल के टुकड़े करने हैं, उसको ब्लेंडर में डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, सो दैट उसका प्रॉपर मिक्सचर हो सके। द वेरी मोमेंट आपका ब्लेंड मिक्सचर तैयार हो जाएगा, तो आपने उसको एक सूती कपड़े से छानना है। छानने के बाद जो आपका मिल्क रेसिड्यू होगा, उसको आपने लेना है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद जो हमारा रेसिड्यू रह जाता है, यानी कि अगर हमने बादाम का दूध निकाला तो हमारे पास बादाम का रेसिड्यू रह जाएगा, सिमिलरली हमारे पास कोकोनट का रह जाएगा। आप उसको फेंकेंगे नहीं, आप उसको मल्टीपल चीजों में यूज कर सकते हो। बादाम को आप जो है किसी भी सैलेड ड्रेसिंग बना रहे हो उसमें डाल सकते हो, राइट। आप उसको नॉर्मली खा सकते हो। आप जो है कोकोनट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप कोई भी घर में जो है ड्रेसिंग बना रहे हैं, सेम उसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर सकते हो। तो मल्टीपल आप उसको वेज में लेकर आ सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो। कोकोनट को अगर आप सब्जी में डालते हो तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर भी आता है, तो उसको वेस्ट नहीं करना, वो भी आपका यूज में जाएगा, एंड उसका जो एंड प्रोडक्ट रेसिड्यू हमको मिल्क फॉर्मेशन मिलता है वो भी हमको मिल जाएगा। आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क का दही भी बना सकते हैं, उसका एक रेसिपी ऑलरेडी है भी हमारे पास, वो हम शेयर कर देंगे। आपने हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है, बिकॉज हरी मिर्च में भी वो कंपाउंड रहते हैं जो कि आपके दूध को जमाने में, यानी कि लैक्टोबैसिलस वाला जो पार्ट है, जो बैक्टीरियाज हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है हरी मिर्च की। तो हरी मिर्च को डालकर भी आप उसका दही बना सकते हैं। तो आज के टाइम पे हमारे पास मल्टीपल हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो आप उन सभी का सेवन कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास जो डीआईपी डाइट है, उसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि जितना भी प्लांट बेस्ड चीजें हैं वो हमको ज्यादा खानी है। आप जिस भी देश में रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, वहां पर जो सीजनल यानी कि मौसम के अनुसार आपके पास सब्जियां हैं या फल है, आप उनका सेवन करना स्टार्ट करो। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है मिलेट्स।
मिलेट्स की अगर हम बात करते हैं, इसको हम मोटा अनाज बोलते हैं। एंड हमारे पास 3 तरह की कैटेगराइजेशन रहती है जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं। एक तरफ रहते हैं नेगेटिव ग्रेन्स, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आते हैं, जो हमने ऑलरेडी रेड में मार्क किया हुआ है, जो कि है हमारे गेहूं और चावल, यानी कि ऐसा खाना जो हमारा डेली का स्टेपल डाइट है, पर इसमें कोई भी फाइबर कंटेंट या कोई भी न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलता। एंड मोर ओवर इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। आपने ये रियलाइज भी किया होगा, अगर आप दोपहर में बहुत ज़्यादा चावल खा लेते हो, उसके बाद सबसे पहले आपको नींद आना स्टार्ट होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी हेवी टू डाइजेस्ट। 5 से 6 घंटे एवरेज लग जाते हैं इसको पचाने में। अगर हम न्यूट्रल मिलेट्स की बात करें, तो न्यूट्रल मिलेट्स या न्यूट्रल ग्रेन्स हमारे पास वो है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, जो कि हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं या हमको हेल्दी रखते हैं। जैसे आपके सामने है पर्ल, जिसको हम बाजरा बोलते हैं, प्रोसो जिसको बरी चेना बोलते हैं, कॉर्न दैट इज मक्का, फिंगर जिसको हम फिंगर मिलेट जो कि रागी है, और ग्रेट मिलेट जिसको हम ज्वार बोलते हैं। नाउ कम्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर पॉजिटिव मिलेट्स, जिसके हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम मेंशन किए हैं। जो फॉक्सटेल है मिलेट है, उसको कंगनी बोला जाता है, बानियाड जिसको सावा बोलते हैं, कोडो जिसको कोदरा कहते हैं, ब्राउन टॉप दैट इज हरी कंगनी, एंड लिटिल मिलेट जिसको कुटकी कहा जाता है। अब जो ये मिलेट्स है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि इनको पॉजिटिव क्यों बोला जाता है, कि ये आपको हेल्दी तो रखते ही रखते हैं, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, जॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट्स है, उन सभी के डिजीज रिवर्सल में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मिलेट्स का आप आज के टाइम पे आपको मल्टीपल रेसिपीज अवेलेबल हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। इसका रोटी है, चावल है, खिचड़ी, दलिया, डोसा, उत्तपम, एनीथिंग आप कुछ भी बना सकते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे मिलेट के नूडल्स भी आ रहे हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं, मिलेट के बिस्किट्स हैं, कुकीज आप बना सकते हैं। तो बहुत सी रेसिपीज हैं, तो आप उन्हीं सभी चीजों को जो आप पसंद करते हो उसके ऑल्टरनेट में इसको लेकर आ सकते हो। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। तो हमने आगे जो है मिलेट्स की बात कर ली है, जो आपकी डाइट में इन्वॉल्व होना जरूरी है, एंड कुछ की पॉइंट्स जो आपको बेसिक डेली बेसिस पे जो है आपको फॉलो करना जरूरी है। नंबर 1, जैसा हमने बताया, जितना भी आपका पैकेज्ड फूड है, व्हीट है, रिफाइंड फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, उन सभी को आपने अवॉइड करना है। आपके बेवरेजेस जो है, जैसे कॉफी है, चाय है, इन सबको बंद करना है, बिकॉज ऑलरेडी ये कैफिनेटेड रहती हैं। आपको कोशिश करना है कि आपका जो डिनर है वो 7 बजे तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपका डिनर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन्हीं चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं जो मैं इसमें मेंशन कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली 30 से 40% बीमारियां आपकी उसी टाइम पे रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप जो है अपने लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स या 40 मिनट्स निकालिए दिन के, जिसमें कि आप वॉक कर रहे हैं, योगासन्स कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जैसे भी मैनेज कर रहे हैं, बट एक फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सनलाइट में 1 घंटा बैठना, सो दैट आपका जो विटामिन डी है वो बना रहे। उसी के साथ साथ जो है आपके, अगर आप कुछ भी खाते हैं तो मेक श्योर उसको खाने का जो तरीका है वो सिंपल हो और बेटर हो। अगर आप खा रहे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी जो आप टुकड़े लेते हैं खाने के, उससे बेटर है कि आप छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, उसको प्रॉपर्ली च्यू कीजिए, सो दैट जब वो जाएगा आपकी बॉडी में तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि आपको 32 बार चबाना है? क्योंकि सबसे पहला डाइजेशन जो हमारी बॉडी में स्टार्ट होता है वो हमारे मुंह से होता है। हमारा सलाइवा जब साथ में खाने के मिक्स होता है तो पहला डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर होता है। तो जब फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन ही गड़बड़ होगा, अगर वही आप जो है बड़ी बड़ी रोटी ले रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, उसके बड़े चंक्स ले रहे हैं और आप डायरेक्टली उसको लेकर जा रहे हैं, तो हमारा जो सेकेंड प्रोसेस है, यानी कि जब पेट में HCl के साथ हमारा खाना मिक्स होता है तो उसको और ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। बट जो डाइजेशन प्रोसेस अगर पहले से ही बेटर होता तो वो इतना टाइम भी ना लेता, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाता। दैट इज द रीजन बोला जाता है कि छोटे थोड़ा जो टुकड़ा लेना है एंड 32 बार चबाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ लिक्विड ले रहे हैं तो उसको एकदम से गल्प मत करिए, धीरे धीरे उसको पीजिए। और हर मील के बाद 10 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक आप एटलीस्ट जरूर करिए, सो दैट आपका डाइजेशन थोड़ा बेटर हो सके। एंड कोशिश करिए कि हफ्ते में 1 दिन आप निकालें जिसमें कि आप प्रॉपर फास्टिंग करें। अब वो वाटर फास्टिंग भी हो सकता है, वो फ्रूट वाला फास्टिंग भी हो सकता है, आप उसको करो सो दैट आपका जो टॉक्सिन्स है बॉडी से वो निकलना स्टार्ट हो। और जिस दिन आप फास्टिंग करेंगे आप खुद देखेंगे कि कितनी बार अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आपका जो यूरिन का फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल इंक्रीज, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स जो है वो निकलने स्टार्ट होते हैं। एंड अगर हम स्लीप की बात करते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रात की नींद आपकी 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, एंड दैट टू अ प्रॉपर स्लीप, यानी कि एक साउंड स्लीप हो कि जब आप सुबह उठे तो आप रिफ्रेश्ड हो, रादर देन कि आपको फिर लगे कि आपको और सोना है या आप और ज्यादा थका महसूस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये एक डाइट प्लान है जिसकी हम बात कर रहे थे,
इस डाइट प्लान में कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट कर रहे हैं तो हर्बल टी या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपकी बॉडी को मॉर्निंग में ही डिटॉक्सिफाई करे। आप पानी में चिया सीड्स डाल के रात को भिगोकर, चिया सीड्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रात को भिगोकर रखते हो उसके बाद ही आपने उसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो वो काफी ज्यादा इश्यूज जो है उसको लेकर आता है। तो रात को भिगोकर अगर चिया सीड्स रखे हैं आप उसको पानी में डालकर सुबह एक जो है यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं एम्प्टी स्टमक। ब्रेकफास्ट की बात करें तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब फॉलो करना है सभी जॉइंट पेशेंट्स को वो ये है कि खाने से पहले आपको फल या सलाद खाना है। मिक्स नहीं करना, या तो आप फ्रूट खा सकते हो या सैलेड खा सकते हो। उसकी मात्रा हमने निर्धारित की है। यूजुअली हम बोलते हैं कि आपका जितना भी वजन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 केजी के हो, 50 केजीज के हो, तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे उसका 10 गुना यानी कि 500 ग्राम्स तक आपका फ्रूट या सैलेड लेना है। उसके बाद आप अपना खाने में जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप कोशिश करें कि वो हेल्दियर वर्जन हो, चाहे आप मिलेट्स का कुछ भी बना लो, आप उसमें स्प्राउट्स ले सकते रहेगा उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हमने यूजुअली बोला कि स्प्राउट से स्टार्ट करो तो वेल गुड, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा हेवी खाना चाहते हो तो आप मिलेट का चीला बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, वो आप खा सकते हो। उसके बाद आता है बीच का टाइम, हमारा मॉर्निंग स्नैक्स का जो 11 से 12 बीच के रहता है। उसमें आप एक जूस का सेवन कर सकते हैं जिसको हम रेड जूस बोलते हैं। अब जो ये रेड जूस है इसमें आपके जितने भी कलर इम्पार्टेड जो भी हमारे रहते हैं, यानी कि जैसे कैरेट है जिसमें रंग है, पॉमीग्रेनेट है, बीटरूट है जिसको हम चुकंदर कहते हैं, आंवला है, इन सभी को आप लेंगे। ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, आपके जॉइंट्स को बेटर करते हैं। तो इसका जूस बनाकर आप पी सकते हो। फिर आता है आपका लंच। लंच में आप सैलेड लेंगे पहले अपने वेट के हिसाब से, बट अब वो आधा हो जाएगा, यानी कि जो हम ब्रेकफास्ट में 10 टाइम्स ले रहे थे अब आपने वो 5 टाइम्स लेना है, 5 गुना लेना है अपने वेट के हिसाब से। उसके बाद आपका जो भी मिलेट की रेसिपी है हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, इडली है, डोसा है, चिल्ला है, ढोकला, उत्तपम, चपाती, एनीथिंग जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास इवनिंग स्नैक्स का टाइम। अब इवनिंग स्नैक्स का टाइम थोड़ा ट्रिकी रहता है बिकॉज उस टाइम पे यूजुअली आपकी क्रेविंग्स आती हैं, तो आप बिस्किट्स है, कुकीज है, नमकीन्स है, सबको लेते हैं। उसके जगह पे आप स्प्राउट्स लेना स्टार्ट कर सकते हो। एंड इन फैक्ट बाजरा के, ज्वार के कुछ पफ्स आते हैं जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ हेल्दी स्नैक्स रहते हैं, आप उसको ले सकते हो। इट इज प्रीटी गुड, वो आपका अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है। मखाना आप ले सकते हैं, आप मखाने को रोस्ट करके घर पे उसमें अपना ब्लैक जो पेपर है, आपका ब्लैक जो सॉल्ट होता है उसको डाल के ले सकते हो। तो आप जितना हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स पे जाओगे आप अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई भी कर सकते हो एंड ऑल्सो वो आपके लिए एक स्नैक की तरह भी काम करेगा। उसके बाद आता है आपका डिनर। डिनर के टाइम पे आपका डिनर जितना लाइट हो उतना बेटर है। कोशिश करो कि आपका खिचड़ी है, दलिया है, इन सभी चीजों को लो, सूप्स को लो, सो दैट आपका डाइजेशन भी बेटर हो एंड इट इज ऑन द हेल्थ जो है आपका हेल्थियर साइड एंड ऑल्सो लाइटर वर्जन हो मील का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना हैवी आपका ब्रेकफास्ट है उतना ही डिनर होना चाहिए। डिनर हैज टू बी लाइट। अब बहुत से लोग डिनर नहीं भी करते हैं, तो अगर आप नहीं करना चाहते दैट इज फाइन, आप एक सूप ले सकते हो शाम को, या फिर अगर आपको कोई स्मूदी लेनी है और फ्रूट्स की बना के आप वो लेके उसको एंड कर सकते हो। तो ये एक आपका बेसिक जो है प्लान रहेगा। कोशिश करेंगे जितना आप मिलेट्स को अपनी डाइट में लेकर आए उतना बेटर आपका लाइफस्टाइल रहेगा। तो आपके जितने भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जॉइंट का पेन आ रहा है, आपका वेट का इशू साथ में रह रहा है, या फिर आपके कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, वो सभी को हम साथ में केटर कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये आपका एक बेसिक डाइट था जो सभी को फॉलो करना जरूरी है, और कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको लाइफ में डेली बेसिस पे फॉलो वैसे भी करने चाहिए। एक बार हम अपने हॉस्पिटल की लिस्ट दिखा देते हैं। हमारी जो है ऑलरेडी मोर देन 48 प्लस पैन इंडिया हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से हमारे पास आपको ये ऑलरेडी दिख रहे हैं हॉस्पिटल्स। बिहार में है, दिल्ली में मल्टीपल सेंटर्स है, गुजरात है, हरियाणा, हैदराबाद, साउथ में हमारे पास हैदराबाद में, कर्नाटका में, एंड इनफैक्ट हमारा तमिलनाडु चेन्नई में भी सेंटर है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनफैक्ट हमारा एक सेंटर नेपाल में भी है। हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम अपनी एंड स्टेज डिजीजेस यानी कि कैंसर है, किडनी है, लिवर फेल है, इन सभी को केटर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा मेरठ जो कि हमारा एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, डेरा बसी चंडीगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र हरियाणा एंड नवी मुंबई, ये हमारे मेन बड़े हॉस्पिटल्स हैं। अगर आपके इसके अलावा कोई CGHS एम्पैनलमेंट है या कोई गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट है तो उसका बेनिफिट भी आप हमारे पास ले सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें कि आयुष कवर, यानी कि ऐसा कवर जिसमें कि आयुर्वेदा के सारे ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं, तो अगर आपके पास आपकी पॉलिसी में है तो आप उसका बेनिफिट भी हमारे हॉस्पिटल्स में ले सकते हैं।
ये सभी चीजें जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और सभी चीजें बताते हैं, अगर आप इसको सुनते हैं तो आई वांट सुनने के साथ साथ इस पे एक्ट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें हम सिखा रहे हैं उसको सिर्फ नोट डाउन करना नहीं, उसको इम्प्लाई करना लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही छोटी छोटी चीजें अगर आप इम्प्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड जिस भी पोजिशन पे आप आज हैं, सी बहुत से लोगों को रहता है हम पहले इसको कर लेते हैं, एक वो रिग्रेट वाला फैक्टर रहता है। आपने जब चीजों को सीखा, अगर आप उसी मोमेंट से स्टार्ट करते हैं, आज के वेबिनार में आपने जो भी सीखा है अगर आप आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो और 2-3 चीजें इंप्लीमेंट भी शुरू करते हो तो दैट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। और वो स्टार्ट आप ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब वेबिनार्स लेते हैं हम आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको चीजें सिखाते हैं, एडुकेट करते हैं, बट इवेंचुअली जो कर्म है वो आपकी तरफ से होगा। तो इन सभी वेबिनार्स का जो क्रक्स है वो यही निकलता है कि आप सब मोटिवेट होकर लोगों की जर्नीज को देखकर जो हम शेयर करते हैं उससे सीखें और ये समझें कि अगर वो लोग ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो एक नंबर जो हमारा ऑलरेडी हम आपको बता रहे थे, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देती हूँ, 7710371037। अगर आपकी कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई भी रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहते हैं या फिर आप हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं या हमारे सेंटर्स में आना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारी पूरी टीम है डॉक्टर्स की, 90 डॉक्टर्स की हमारे पास टीम है जो आपके साथ कंसल्ट करेगी, आपके साथ केसेस को डिस्कस करेगी एंड इवेंचुअली जो भी आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान रहता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक हमारा जो वेबिनार था वो जॉइंट डिसऑर्डर्स पे था। इसके अलावा हम ऐसे ही वेबिनार्स मल्टीपल करते रहते हैं। कल हमारा आचार्य मनीष जी का वेबिनार है मॉर्निंग में 11 o'clock कैंसर का एंड दोपहर को 3 बजे किडनी और लिवर पेशेंट्स का। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा है जो कैंसर से पीड़ित है और बहुत कंफ्यूज्ड है कि इस स्टेट पे हमें क्या करना चाहिए और क्या बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा और क्या आयुर्वेदा कैंसर को ठीक करता भी है या नहीं करता, तो आप हमारे वेबिनार में जुड़ सकते हैं आचार्य जी के। उसके लिंक्स हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे एंड आप बहुत से केसेस देखेंगे और ऐसे केसेस देखेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट पेशेंट्स को देखने को मिलता है। तो अभी हम इस वेबिनार को वाइंड अप करते हैं एंड आई एम श्योर जितनी चीजें आपने सीखी हैं आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे एंड इस नंबर पे जो भी आपकी क्वेरीज रहते हैं आप उस पर भेजिए सो दैट हम फर्दर आपको कंटैक्ट कर सकें। ऑलराइट, नमस्ते।